Hello dear, today or in this session or in this series of MySQL or database management, we'll know about MySQL, SQL and SQL's command और SQL की जो कमांड्स हैं उसके बारे में पता करेंगे। MySQL में क्या समझेंगे यहाँ पे, MySQL क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है और SQL क्या है और उसके फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड SQL क्या है वो भी पढ़ेंगे और कितने टाइप के कमांड्स हैं और इसके बीच में कौन से कमांड्स अवेलेबल है और कौन से कमांड्स सिलेबस के हिसाब में है और एक्चुअली कितने कमांड्स होते हैं और उसके कैटेगरी क्या क्या है। और इस कमांड्स जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, ओनली हम डेस्टिनेशंस जानेंगे। यहाँ पे इन MySQL क्या है, ये MySQL जो है ओरेकल कॉर्पोरेशन के जरिए बनाया गया था और ये रिलीज कब हुआ था, 23 मई 1995 में रिलीज हुआ था और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या है, ओपन टू ऑल, एनीवन कैन डाउनलोड, एनीवन कैन यूज, कैन एडिट। जैसे आपका पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो MySQL एक ओपन सोर्स RDBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट डाटाबेस है। उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। और MySQL क्या कर सकता है, ये हमको अलाउ करता है, मतलब यूजर को अलाउ करता है इंटरैक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ SQL कमांड और SQL लैंग्वेज। SQL में क्या होता है, क्वेरीज होते हैं और लैंग्वेज SQL एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में कुछ कमांड्स होते हैं जो MySQL क्या करता है, उसको अलाउ करता है। MySQL क्या है, एक डाटाबेस है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आ जाओ फीचर्स ऑफ MySQL। स्पीड मीन्स MySQL डाटाबेस इज वेरी फास्टर। MySQL जो डाटाबेस जो है ये वेरी फास्ट है। सेकेंड, कॉस्ट। आज MySQL is open source, it is free of cost. You can download the complete version from the website without any cost. Third one, query language support. That means it support the SQL. मतलब it support the queries through SQL. Next, data types. MySQL have different kind of data types like numeric data type, data data type, टेक्स्ट डाटा टाइप। जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया है अच्छी तरह से, डाटा टाइप हमने पढ़ा दिया था आपको, आप देख सकते हैं पुराने। डिफरेंट मतलब आपके न्यूमेरिक डाटा टाइप कितने होते हैं और क्या क्या है, डेट एंड टाइम डाटा टाइप क्या है और उसके अंदर क्या क्या होते हैं, टेक्स्ट डाटा टाइप क्या है और उसके अंदर क्या क्या होता है। ये तीनों चीज हमने अच्छे से 11th में पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगा मैं तो हम इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है, प्रोवाइड्स MySQL क्या करता है, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग पासवर्ड। आज यू नो व्हेन वी इंस्टॉल द MySQL, जब हम MySQL इंस्टॉल करते हैं उस समय भी वो पूछता है एंटर द पासवर्ड, होस्ट नेम एंड पासवर्ड पूछता है, सो दैट आपके कंप्यूटर में वो सेफ एंड सेफली रहे। जब भी हम लॉगिन करते हैं MySQL को तब भी वो पूछता है कि एंटर योर पासवर्ड, तो आप पासवर्ड लिखते हो तो आपका MySQL ओपन होता है। नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब एक्सटेंडेबल, दैट मीन्स वी कैन क्रिएट thousands, lakhs, more than that records in one table. Next come to the difference between SQL and MySQL. SQL क्या होता है, SQL एक लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं इट इज नोन एज क्वेरी लैंग्वेज।
MySQL क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो ऑपरेट करता है डाटाबेस को, मतलब एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसमें डाटाबेस को ऑपरेट करता है। MySQL जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दीज आर द डिफरेंस। एसक्यूएल कैन लैंग्वेज जो है, जो क्वेरीज हैं, दैट हेल्प्स टू एक्सेस, अपडेट एंड मैनिपुलेट ऑन डाटाबेस, ऑन डाटा इन ए डाटाबेस। इसके कंपैरिजन में MySQL इज ए RDBMS, मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that allows to keep the data. Okay, so these are the differences. नेक्स्ट आ जाओ डिफरेंट कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स क्या क्या होता है? हालांकि हमारे पास सिलेबस में दो ही टाइप के कमांड्स होते हैं, जैसे आपका डीडीएल एंड डीएमएल। और डीडीएल में आप जैसे क्रिएट, डिलीट, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। और डीएमएल में आपका क्या होता है? आपका इंसर्ट इनटू, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट, जो बुक के हिसाब से। बट हमारे एक्चुअली क्या होता है ना, जो जिसके कमांड्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। एक हो गया डाटा डीडीएल, मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये सारे डिटेल्स और हर एक का डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स यहाँ पे मेंशन है। बट कुछ चीज आपको बताया जाएगा, कुछ चीज आपको मेंशन बताया नहीं जाएगा। ठीक है, और आ जाओ फर्स्ट कम टू द डीडीएल। डीडीएल क्या करता है? ये पर्टिकुलर कमांड है, जैसे क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, 3 कमांड है इसके। वो क्या करता है? फिजिकली, फिजिकली मतलब पूरा टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना, टेबल को क्रिएट करना। फिजिकली मतलब एक टेबल का, जैसे आप डेस्क मतलब डीएससी डिस्क्राइब करता है, स्ट्रक्चर बताता है क्या क्या स्ट्रक्चर है टेबल के, डीएससी। ठीक है, डिसेंडिंग में है डिस्क्राइब, ये डीएससी मतलब डिस्क्राइब, टू चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब कोई डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, तो टेबल्स के फिजिकल स्ट्रक्चर और एक टेबल क्रिएट करना है उसके डाटाबेस के अंदर। और उस टेबल जो है उसके उसके फील्ड्स और उसके मतलब फील्ड टाइप्स और उसके फील्ड का नाम और ये सब चीज, और आपको पूरी कंप्लीट टेबल को रिमूव करना, इन चीजों को ये कर सकता है डीडीएल कमांड। मतलब ध्यान रखिए, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, इट वर्क ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। एक पर्टिकुलर टेबल का फिजिकल स्ट्रक्चर पे काम करता है, और ये ऑटोमेटिकली ऑटो कमिट है एंड चेंजेस रिफ्लेक्ट इमीडिएटली ऑन द टेबल। जैसे आप कमांड अप्लाई करोगे, ये चेंजेस इमीडिएटली चेंजेस अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कमांड्स क्या क्या है? क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट व्यू, ड्रॉप व्यू, अल्टर व्यू, रीनेम एंड ट्रंकेट। बेसिकली हम क्या करेंगे? क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल ही हम यूज करेंगे, और क्रिएट व्यू, अल्टर व्यू शायद नहीं है आपके सिलेबस में। तो क्रिएट टेबल क्या करता है? इट क्रिएट्स द टेबल फिजिकली इन योर डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करवाता है विथ द फील्ड नेम्स एंड कंस्ट्रेंट्स, डाटा टाइप्स क्या क्या देना है उसमें, साइज क्या देना है। जैसे बोलते हैं ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट स्टार्ट, सीरियल नंबर सपोज इंट, और सीरियल नंबर कार 10, सीरियल नंबर नेम वारकार 10। अब याद करो, ये पढ़ाया था हमने 11th में। then alter table, it modify like add new column, change the name of existing column, or change the size, मतलब maximum size of the field, all these things. Then drop table, it deletes or removes the complete table from the database.
Okay, all these create view, alter view and drop view is not that much important, and rename and truncate तो है ही नहीं आपके इसमें मतलब कोर्स में। जो डीएमएल, डीएमएल जो है, डीडीएल क्या करता है, पूरी डाटाबेस पे काम करता है, मतलब टेबल के ऊपर, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। डीएमएल क्या करता है, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स है, जो कंटेंट है, उस पे काम करता है। डिफरेंस समझ में आ गया? डीडीएल क्या करता है, टेबल के ऊपर, मतलब कंप्लीट टेबल पे होता है, वो टेबल के अंदर क्या है उस पे कोई मतलब नहीं है। डीएमएल क्या करता है, टेबल के अंदर जो है उस पे ही ऑपरेट करता है। जैसे रिट्राइव मतलब सिलेक्ट, कोई चीज रिट्राइव करना, इंसर्ट इनटू, डिलीट, अपडेट, मतलब कोई रिकॉर्ड रिट्राइव करना है, और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, और पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, और कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेंज करके उसमें कंटेंट न्यू ऐड करना है। इससे सारी चीजें कौन करता है, डीएमएल। बट सी, सिलेक्ट जो कमांड है एक्चुअली ये डीक्यूएल का है। जैसे यहाँ पे डीक्यूएल, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, इसके पार्ट है। बट हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे बुक के हिसाब से तो बताया गया है कि डीएमएल जो कमांड है, डीएमएल कमांड में क्या क्या आता है, सिलेक्ट कमांड भी आता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के बाद सिलेक्ट कमांड भी आता है। एक्चुअली जो हमारे मतलब विकिपीडिया बोलता है, या फिर हमारे डिक्शनरी बोलता है कि एसक्यूएल, डीक्यूएल का अंदर सिलेक्ट कमांड होता है, मतलब सिलेक्ट कमांड डीक्यूएल का होता है, डीएमएल का नहीं होता है। बट हमारे बुक के हिसाब से यही है, ये 4 कमांड है। देन आ जाए डीक्यूएल, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके एक ही कमांड है जो रिट्राइव करने के लिए हेल्प करता है, इसको बोलते हैं सिलेक्ट। देन आ जाओ डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट मैनेज मैटर्स, इश्यूज रिलेटेड टू डाटा कंट्रोल। ग्रांट एंड रिवोक 2 कमांड है। ग्रांट क्या करता है, गिव्स यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस टू डाटाबेस, मतलब प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। रिवोक क्या करता है, प्रिविलेज विड्रॉ करता है, परमिशन देता है, परमिशन हटाता है। समझ में आ गया? देन आ जाओ टीसीएल। टीसीएल मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट वर्क्स वन कंप्लीट यूनिट ऑफ टास्क, मतलब जैसे प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाना होता है। इसमें 3 कमांड होते हैं। रोल बैक, मतलब रोल बैक द ट्रांजैक्शन, जो हमने कमांड दिया उसको रोल बैक करना। कमिट, टू कमिट, और कमिट मतलब फाइनलाइज, और सेव पॉइंट मतलब इट सेट्स ए सेव पॉइंट विद इन ए ट्रांजैक्शन। I hope you understood these commands. And finally, again I am telling you have only बुक के हिसाब से आपके 2 टाइप के कमांड्स होते हैं, डीडीएल एंड डीएमएल। आपके बुक के हिसाब से डीडीएल एंड डीएमएल 2 कमांड होते हैं, और आपकी बुक के हिसाब से सिलेक्ट कमांड जो है डीएमएल का है, पार्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड। दैट्स ऑल ऑफ टुडे ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड।